अंधेरा गहराता जा रहा है और खामोशी के बीच एक कहानी जिंदा हो रही है। यह है डार्क स्क्रीन हॉरर्स, जहां डर आपका इंतजार कर रहा है। शुरू से लेकर आखिर तक देखने की हिम्मत है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और शरीर पर अजीब से घाव थे, जैसे किसी ने उसे खींच कर मारा हो। पूरे घर में खौफ फैल गया। नीतू डरी हुई बोली, अजय, हमें इस घर से बाहर निकलना चाहिए। यहां कुछ ठीक नहीं है। गम का राज, आत्मा की कहानी। अजय ने घर के पुराने मालिक के बारे में जानकारी जुटा शुरू की। यह जानता था कि यहां कुछ गलत है और उसे इसकी वजह जाननी थी। उसे पता चला कि इस घर में एक महिला की आत्मा बसी हुई है, जिसका नाम शारदा था। शारदा ने इस घर में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी और उसकी मौत एक भयावह तरीके से हुई थी। शारदा एक बुरी मौत मरी थी। उसे पहले काफी तपाया गया था और फिर मार दिया गया था। उसके बाद उसकी आत्मा इस घर में बसी थी और कोई भी यहां मार डालती थी। भूतिया मुलाकात, शारदा का भूख। अजय ने फैसला किया कि वह इस आत्मा से खुद बात करेगा। एक रात उसने घर के सबसे ने कमरे में जाकर कहा, जो भी यहां है मुझे समझाओ, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो। कमरे में अंधेरा था और हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। कमरे में एक कटा हुआ, घबराया हुआ चेहरा दिखाई दिया। शारदा की आत्मा सामने आई। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा विकृत था। शारदा की आत्मा बोली, तुमने इस घर को बदला तो अब तुम्हारी मौत तय है। इस घर में जो भी बदलाव करेगा वह मेरी भयानक मौत का शिकार बनेगा। अजय ने कहा, हम सिर्फ कुछ सुधार करने आए हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन क्या तुम हमें शांति से रहने नहीं दे सकते। शारदा की आत्मा चुप रही। फिर उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं अपनी मौत का बदला लोगे। भूतिया हमला, मौत का साया। अगले दिन जब अजय ने घर में एक छोटा सा सुधार शुरू किया, अचानक एक और हादसा हुआ। इस बार घर का एक और कर्मचारी जो दीवार की मरम्मत कर रहा था, खून से सना हुआ पाया गया। उसकी लाश एक कोने में पड़ी थी और उसके शरीर पर अजीब से घसीटे जाने के निशान थे। यह घटना अजय के लिए बहुत डरावनी नहीं थी और उसने तय किया कि जब वह कुछ करेगा, आत्मा से लड़ाई अंतिम कोशिश। अजय ने अपनी पत्नी नीतू और बेटी आर्या से कहा, हमें इस घर से बाहर जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं शारदा की आत्मा से बात करके उसे। अजय ने एक पूजा पद्धति शुरू की ताकि शारदा की आत्मा को शांति मिल सके। वह घर के सबसे पुराने कमरे में गया और वहां पूजा शुरू की। जब वह पूजा कर रहा था, अचानक शारदा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम सब मरने वाले हो। लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम इस घर को तुम्हारे जैसा नहीं बदलने देंगे। हम इसे जैसा था वैसा ही रखेंगे। आत्मा की शांति, शारदा की विदाई। अजय की बातों ने शारदा की आत्मा को समझाया। उसने धीरे धीरे अपना रूप बदला और अजय को धन्यवाद दिया। तुम्हारी बातें सही हैं, उसने कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूं। इसके बाद शारदा की आत्मा गायब हो गई और घर में एक सुकून की हवा आई। अंतिम निर्णय, नया जीवन। अजय और उनका परिवार फिर से उस घर में रहने लगे, लेकिन अब वह घर को बदले बिना ही उसकी खूबसूरती को बनाए रख रहे थे।